सो स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। सो स्पाइनल कोड किसका पार्ट हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। प्लस ये डायग्राम में आप देख सकते हैं स्पाइनल कोड ये लॉन्ग थिन है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो ये थिन है और ट्यूब जैसी दिखती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो इसलिए ये फ्रेजाइल भी है, ईजिली डैमेज भी हो सकती है। नाउ इसकी लोकेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा इन द ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम का क्या पार्ट है? ये जो लाइट ग्रीन कलर का है मिड ब्रेन, देन रेड कलर का पोन्स, एंड देन ये डार्क ग्रीन मेडुला ऑब्लोंगाटा। सो ये तीनों क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। सो ये जो डार्क ग्रीन मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट है। इससे जो स्पाइनल कोड है वो स्टार्ट हो जाती है। सो स्पाइनल कोड कहाँ से स्टार्ट होती है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। एंड ये कहाँ तक जाती है? फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा ये हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। सो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये एक्सटेंड होती है एंड एक्सटेंड डाउन अप टू फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। एंड जो बेस होता है हमारा स्कल का, सो स्कल क्या है? जो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रही है बोन, स्कल, सो उसके बेस में एक होल होता है, ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। सो फोरामेन मैग्नम से ही जो स्पाइनल कोड है वो निकलती है। देन इसकी लेंथ देख लेते हैं। मैन में इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर, दैट इज 18 इंचेस। फीमेल में इसकी लेंथ होती है अराउंड 43 सेंटीमीटर, दैट इज 17 इंचेस। नाउ स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या है? इसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है? स्पाइनल कोड इज अ मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो स्पाइनल कोड क्या है? एक लिंक है ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच में। सो ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड से होते हुए हमारी बॉडी तक जाती है एंड बॉडी से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है। सो स्पाइनल कोड एक लिंक है बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉलम क्या होता है। सो स्पाइनल कोड और स्पाइनल कॉलम डिफरेंट है। इन दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्पाइनल कोड नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम क्या है? बोन्स हैं जो कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती हैं। सो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? अ कॉलम ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे विच मेकअप द स्पाइन, स्पाइनल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। सो जैसे हमारा स्कल बोन होती है, सो स्कल बोन क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही हमारे जो स्पाइनल कोड है वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर या फिर स्पाइनल कॉलम या फिर बैक बोन के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। सो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम या फिर बैक बोन। और ये वर्टिब्रल कॉलम बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ बोन से बनी होती है एंड ये कितनी बोन से बनी होती है? 33 बोन से, जो कि हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। सो just as skull protects the brain, vertebrae protects the spinal cord. So between the vertebrae are disc made of cartilage that is called intervertebral disc. So अब आपको easily समझ आ जाएगा। Suppose ये है एक vertebra and ये है another vertebra. Now इन दोनों vertebra के बीच में एक disc होती है। ये जो disc है इसी तरह से ये भी एक डिस्क है। सो ये दोनों बोन्स के बीच में, दोनों वर्टिब्रे के बीच में, सो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं उनको कहते हैं वर्टिब्रे। सो दोनों वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क होती है जिसको क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनी होती है? कार्टिलेज से। सो ये क्या काम करती है? एज अ कुशन, कुशन का काम करती है। सो कुशन का काम कर रही है, इसलिए जब भी कोई जर्क या फोर्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम पर पड़ती है, जैसे कि जब हम वॉक करते हैं या जंप करते हैं, तो ये फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्रा को एंड गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पाइन। एंड ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम क्या है? वो है जो कि स्पाइनल कोड को बोन्स ये प्रोटेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नाउ स्पाइन भी इसको कहते हैं। सो स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 इंडिविजुअल बैक बोन्स या फिर वर्टिब्रे, और ये 33 बोन से बनी होती हैं। सो ये बोन्स कैसी हैं? फर्स्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रे। सो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? 7, C1 to C7। देन है थोरेसिक वर्टिब्रा, ये कितनी होती है? 12। सो ये है थोरेसिक वर्टिब्रा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 12। सो ये T1 से लेके T12 तक होती है। देन है लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है? 5। सो L1 से लेके L5। देन सैक्रम,
या फिर सैक्रल वर्टिब्रा, ये कितनी होती है 5। सो ये है सैक्रल वर्टिब्रा, ये भी 5 होती हैं, लेकिन ये फ्यूज रहती हैं। सो ये फ्यूज का क्या मतलब है, 20 ईयर्स ऑफ लाइफ से पहले ये डिफरेंट सेपरेट रहती हैं, लेकिन 20 ईयर्स के बाद ये फ्यूज हो जाती हैं। देन है कॉसिक्स, कॉसिक्स को कॉडल वर्टिब्रा या फिर कॉक्सीजियल वर्टिब्रा भी कहते हैं और टेल बोन भी कहते हैं। टेल बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रा की सबसे टेल है, लास्ट एंड पोर्शन है ना, इसलिए इसको टेल बोन कहते हैं। एंड ये कितनी होती है 4। सो ये कॉसिक्स कितनी होती है 4, और ये भी फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती है, 20 ईयर्स के बाद ये भी फ्यूज हो जाती हैं। नाउ हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो स्पाइनल कोड है वो कहाँ तक निकलती, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसका एंड कहाँ पर होता है, L1 और L2 के बीच में। सो ये क्या है हमारी L1 और ये क्या है L2। सो इसके बीच में यहाँ पर स्पाइनल कोड का एंड हो जाता है। स्पाइनल कोड छोटी होती है वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए होती है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम रैपिडली ग्रो करता है एज कंपेयर टू स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड स्लो ग्रो करती है एंड उसका एंड L1 और L2 पर ही हो जाता है। नाउ कवरिंग्स ऑफ स्पाइनल कोड। सो जैसे ब्रेन को 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज ने कवर किया हुआ है जिसको कहते हैं मेनिंजेस, ऐसे ही स्पाइनल कोड में भी यही मेनिंजेस कंटिन्यू होती है। सो स्पाइनल कोड को भी 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज ने कवर किया हुआ है जिसको कहते हैं मेनिंजेस। सो मेनिंजेस क्या है, ड्यूरा मैटर, एरेकेनोइड मैटर एंड पाया मैटर। सो इसको आप डैप से लर्न कर सकते हैं। नाउ मेनिंजेस का वर्क क्या होता है, मेनिंजेस हमारी जो स्पाइनल कोड है, जैसे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करती है वैसे ही स्पाइनल कोड को भी मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती है एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सो नाउ सबसे आउटर लेयर है ड्यूरा मैटर। सो ये ड्यूरा मैटर, ये जो लाइट ब्राउन कलर से दिखाई हुई है, सो ये ब्रेन में पहले ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है एंड वहीं से ये कंटिन्यूस नीचे स्पाइनल कोड में भी कंटिन्यू रहती है। सो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर है, उसके बाद है एरेकेनोइड मैटर। सो ये एरेकेनोइड मैटर है जो कि डार्क ब्राउन कलर से दिखाया है एंड ये आगे स्पाइनल कोड में कंटिन्यू रहता है एरेकेनोइड मैटर। देन सबसे इनर होती है पाया मैटर। सो ये जो डार्क पर्पल कलर से दिखाई हुई है दैट इज पाया मैटर, ये ब्रेन को भी देन आगे कंटिन्यूअस में ये स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट कर रही है। सो जो सबसे आउटर है दैट इज ड्यूरा मैटर। सो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर है इसलिए वर्टिब्रल कॉलम दैट इज वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड है। सो ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक स्पेस होता है, दिस स्पेस। सो ये स्पेस क्या है, इस स्पेस को कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। एंड इस स्पेस में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। नाउ जो ड्यूरा मैटर है ये सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पर इसका एंड हो जाता है। देन है एरेकेनोइड मैटर जो कि मिडल लेयर है। सो स्पेस बिटवीन एरेकेनोइड एंड अंडरलाइंग पाया मैटर इज सब एरेकेनोइड स्पेस। सो ये क्या है, इधर साइड दिखा देती हूँ, ये है हमारी सबसे इनर पाया मैटर और ये क्या है हमारी एरेकेनोइड मैटर। सो एरेकेनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच का ये जो स्पेस है जो कि लाइट पर्पल कलर से दिख रहा है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, सब एरेकेनोइड स्पेस। सो ये स्पेस क्या है, सब एरेकेनोइड स्पेस। एंड इस स्पेस में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो ये इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। देन सबसे इनर जो पाया मैटर है ये टाइटली एसोसिएटेड होती है स्पाइनल कोड के साथ। सो सबसे इनर है, सो स्पाइनल कोड के साथ ये टाइटली कनेक्टेड है। देन नेक्स्ट है स्पाइनल कोड सेगमेंट्स। नाउ पहले हमने देखे थे कि वर्टिब्रल जो कॉलम है उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं, उसके अलग सेगमेंट्स होते हैं 33। नाउ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कोड प्रेजेंट है, प्रोटेक्टेड है, उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, 31 सेगमेंट्स। सो विच इज कॉरेस्पॉन्ड टू 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। सो ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम में कि ये है स्पाइनल कॉर्ड। सो ये स्पाइनल कोड है एंड इसके कितने सेगमेंट्स हैं, 31 सेगमेंट। एंड हर सेगमेंट में से ये आप देख रहे हैं पेयर ऑफ नर्व निकल रही है। सो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हर सेगमेंट्स में से निकलती है, मतलब हर सेगमेंट में से एक पेयर निकलता है। सो 31 सेगमेंट्स में से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। नाउ ये सेगमेंट्स कौन से हैं, सो फर्स्ट जो है वो है सर्वाइकल सेगमेंट्स। सो सर्वाइकल सेगमेंट्स कितने होते हैं, 8, तो C8। सो ये आप फर्स्ट देख रहे हैं C8, फर्स्ट 8 सर्वाइकल सेगमेंट्स। नाउ थोरेसिक सेगमेंट कितने होते हैं, 12। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने हैं, 12 यहाँ तक।
सो ये 12 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं. सो अगर C8 है, दैट इज 8 सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं, तो 8 ही सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं इससे. थोरेसिक सेगमेंट 12 हैं, तो इसमें से 12 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स. देन थर्ड है लंबर सेगमेंट. सो लंबर सेगमेंट्स कितने होते हैं? 5. तो इसमें से कितनी नर्व्स निकलेंगी? 5 लंबर स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी. देन है सैक्रल सेगमेंट. सो सैक्रल सेगमेंट भी 5 होते हैं, तो इसमें से भी 5 स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, 5 सैक्रल स्पाइनल नर्व्स. एंड लास्ट है हमारा कॉक्सीजियल सेगमेंट या फिर कॉडल सेगमेंट. इसमें ये सिर्फ 1 होता है. सो इसमें से कितनी नर्व्स निकलती हैं? 1 कॉक्सीजियल नर्व. सो ये जो एंड वाला है, दिस इज कॉक्सीजियल सेगमेंट, एंड इससे सिर्फ 1 पेयर ऑफ कॉक्सीजियल नर्व निकलती हैं. सो टोटल कितने हो गए? 31 स्पाइनल कोड के सेगमेंट्स, और उसमें से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं. सो एक इस साइड निकल रही है एंड एक इस साइड. सो ये पेयर में प्रेजेंट है. अब ये जो नर्व्स हैं ये कहाँ से निकलती हैं? सो ये आप देख रहे हैं कि ये नर्व स्पाइनल कोड से निकलते हुए ये वर्टिब्रल कॉलम में से पास हो रही हैं. सो ये वर्टिब्रल कॉलम के कहाँ से पास होती हैं? दिस इज, ये एक ओपनिंग होती है वर्टिब्रल कॉलम में, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. सो इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये पास होती हैं, देन हमारी बॉडी में एंटर होती हैं. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स. सो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देख लेते हैं. फर्स्ट है कोनस मेडुलैरिस. सो कोनस मेडुलैरिस क्या होता है? स्पाइनल कोड एंड्स अराउंड L1 टू L2. L1 और L2 के बीच में एंड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज कोनस मेडुलैरिस. सो ये आप देख रहे हैं, ये है स्पाइनल कोड, एंड ये स्पाइनल कोड एक कोन की तरह, कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रही है जहाँ पर ये एंड हो रही है. सो एंड कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर. एंड ये L1 और L2 के बीच में एंड होती है. सो ये कोन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कोनस मेडुलैरिस. सो जहाँ पर स्पाइनल कोड एंड होती है L1 और L2 के बीच में, वहाँ पर ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं कोनस मेडुलैरिस. और ये एंड यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो स्पाइनल कोड है वो स्लो ग्रो करती है, जबकि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो फास्ट ग्रो करती है, इसलिए वो इतनी लॉन्ग है, लेकिन स्पाइनल कोड L1 और L2 के बीच में ही स्टॉप हो जाती है. देन नेक्स्ट है कोडा इक्विना. सो कोडा इक्विना क्या होती है? स्पाइनल कोड्स एंड्स एट L1 एंड L2. सो L1 एंड L2 पर स्पाइनल कोड एंड हो गई, लेकिन कुछ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द कोड अप टू L5 नोन एज कोडा इक्विना. सो ये आप देख रहे हैं, ये कुछ नर्व्स हैं. सो ये जो नर्व्स हैं स्पेशली लंबर और सैक्रल रीजन की हैं. सो ये नर्व्स L1 और L2 जहाँ पर स्पाइनल कोड एंड हो गई है उससे भी आगे एक्सटेंड कर रही हैं. सो बियॉन्ड द एंडिंग ऑफ स्पाइनल कोड ये स्पाइनल नर्व्स एंड कर रही हैं. क्यों? क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बड़ी है एंड स्पाइनल कोड छोटी है, लेकिन इन नर्व्स को कहाँ से निकलना है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलना है. सो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या है? आगे हैं. सो जो रिस्पेक्टिव इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वर्टिब्रल कॉलम के वो आगे हैं. सो इसलिए ये जो नर्व्स हैं ये फर्दर आगे ग्रो हो रही हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं ताकि वो इनसे निकल सकें. सो ये जो बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि स्पाइनल कोड से भी आगे एक्सटेंड हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? कोडा इक्विना. सो इसको कोडा इक्विना इसलिए कहते हैं, कोडा इक्विना का मतलब होता है हॉर्स टेल. सो ये हॉर्स की टेल जैसा स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए इसको कोडा इक्विना कहते हैं. देन नेक्स्ट है फाइलम टर्मिनेल. सो फाइलम टर्मिनेल क्या होता है? ये जो पाया मैटर है, पाया मैटर क्या है? सबसे इनर लाइनिंग जो कि स्पाइनल कोड के सबसे इनर है, सबसे साथ में एसोसिएटेड है, टाइटली एसोसिएटेड. सो स्पाइनल जो पाया मैटर है वो यहाँ पर स्पाइनल कोड एंड होगी है, लेकिन पाया मैटर क्या करती है? ये मैं ब्लू कलर से आपको दिखा देती हूँ. सो ये पाया मैटर आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है. सो ये फर्दर कॉक्सीजियल टेल तक एक्सटेंड हो रही है. सो ये क्या है? कॉसिक्स है, कॉक्सीजियल टेल है. सो यहाँ तक ये पायामेटर एक्सटेंड होती है जिसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल. सो एन फाइलम टर्मिनेल क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ पायामेटर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोनस मेडुलैरिस टू द टेल बोन. सो टेल बोन क्या है? हमारी कॉक्सीजियल सेगमेंट. सो यहाँ कोनस मेडुलैरिस से लेके ये जो पायामेटर है नीचे की तरफ कहाँ तक? कॉक्सीजियल सेगमेंट यानी टेल बोन तक एक्सटेंड हो रही है जिसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल. एंड ये पायामेटर इतनी दूर तक एक्सटेंड इसलिए हो रही है ताकि ये स्पाइनल कोड को उसकी जगह पर फिक्स कर सके, एंकर कर सके, ताकि जो स्पाइनल कोड है वो अपने प्लेस से ना हिले एंड वहीं पर होल्ड रहे.
नेक्स्ट है एनलार्जमेंट्स। जो स्पाइनल कोड होती है उसमें कुछ एनलार्जमेंट्स होती हैं या फिर बल्जिंग होती है। ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि स्पाइनल कोड में ये दो जगह बल्जिंग है, एक यहाँ पर बल्जिंग है मतलब एनलार्ज पोर्शन है, एक यहाँ पर। स्पाइनल कोड में दो स्वेलिंग्स या फिर बल्जिंग होती है। फर्स्ट है सर्वाइकल सेगमेंट एंड सेकंड है लंबर एनलार्जमेंट। ये जो सर्वाइकल एनलार्जमेंट है ये C4 से T1 तक होती है। स्पाइनल सेगमेंट में ये C4 से T1 तक होती है एंड वर्टिब्रल सेगमेंट में भी ये C4 से T1 तक ही होती है, तो दोनों सेम कॉरेस्पोंड करते हैं। ये इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, जो कि नर्व्स का बहुत ज़्यादा नर्व्स यहाँ पर होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ये नर्व्स क्या करती है, हमारे अपर लिम्स को सप्लाई करती हैं। देन ये है लंबर एनलार्जमेंट। ये लंबर एनलार्जमेंट L2 से S3 तक होता है। जो L2 और S3 तक ये एनलार्जमेंट है ये स्पाइनल कोड के सेगमेंट में है। और अगर हम वर्टिब्रल कॉलम का सेगमेंट देखें तो वो है T9 से लेके T12। यहाँ पर क्या होता है, लंबोसैक्रल प्लेक्सस होता है, लंबोसैक्रल प्लेक्सस। ये प्लेक्सस भी नर्व्स का प्लेक्सस है एंड ये हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है लंबर पंचर। लंबर पंचर क्या होता है, लंबर पंचर और स्पाइनल टैब भी इसको बोलते हैं, इज अ प्रोसीजर इन विच अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द स्पाइनल कैनाल बिलो L2 लेवल। हमारी जो स्पाइनल कोड है वो यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ पर एंड हो रही है, अगर हम यहाँ पर अगर इसके एंड से पहले ही हम अगर नीडल इंसर्ट कर देंगे स्पाइनल कोड जो है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए जहाँ पर स्पाइनल कोड एंड हो रही है, स्पाइनल कोड अराउंड L2 के लेवल तक एंड हो रही है, क्योंकि L1 और L2 के बीच में स्पाइनल कोड एंड होती है। तो हम नीडल कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, L2 से नीचे, या फिर तो L3 और L4 के बीच में इंसर्ट करेंगे, या फिर L4 और L5 के बीच में नीडल इंसर्ट करेंगे। और ये नीडल हम क्यों इंसर्ट करते हैं, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेने के लिए। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल हम इसलिए लेते हैं, कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ये, कोई भी डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए ये CSF का सैंपल लिया जाता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर कुछ और अगर ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है CSF के सैंपल लेने की। हम CSF का सैंपल L2 से नीचे लेते हैं ताकि स्पाइनल कोड को कोई इंजरी ना हो।